हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इधर कोई इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिससे PYQ बने, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे ये एक टिपिकल फ्लावर है। जो फ्लावर होता है इसके 4 वॉल्स देखने को हमें मिलता है। ठीक है, 2 होते हैं नॉन एसेंशियल और 2 होते हैं एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल के अंदर देखने को मिलता है गाइनोशियम। एसेंशियल वॉरल जो होता है उसके अंदर होते हैं गाइनोशियम, एसेंशियल के अंदर गाइनोशियम, और दूसरा होता है एंड्रोशियम। ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल होता है उसके अंदर देखने को मिलता है हमें कैलेक्स और करोला। ग्रुप ऑफ सेपल को कहते हैं कैलेक्स, ग्रुप ऑफ सेपल को कहते हैं कैलेक्स, और ग्रुप ऑफ पेटल को कहते हैं कोरोला। ठीक है, और ग्रुप ऑफ कार्पल को कहते हैं गाइनोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन को कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, ये आप लिख लेना, मुझे इधर लिखने नहीं हो रहा है इस पेज पे। तो आगे देखते हैं अब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें फ्लावर के अंदर, और क्या क्या इवेंट होते हैं। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर चेंजेस, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस देखने को मिलते हैं। आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएटेड एंड फर्दर डेवलप इनटू फ्लोरल प्राइमोडियम। और उसमें इनिशिएटेड तो बहुत सारे सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन होती है और फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। और फ्लोरल प्राइमोडियम से आगे फ्लावर बड बनता है, और फ्लावर बड से फ्लोरल बड से फिर फ्लावर बनता है आगे। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा टॉपिक स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। जैसे स्टिग्मा होता है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक फिलामेंट, लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक लाइक फिलामेंट होती है जिसे कहते हैं स्टेमन। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एंथर, और टर्मिनल पर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एंथर। ठीक है, बाइलोब चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस एंड द पेटल ऑफ फ्लावर। ये डिस्टल एंड होता है और ये प्रोक्सिमल एंड होता है। और प्रोक्सिमल एंड जो होता है ये पेटल से भी अटैच रह सकता है और थैलमस से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, स्टेमन का। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर होती है वो बाइलोब्ड होती है, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, और हर लोब के अंदर 2 थीका पाई जाती है। ठीक है, दे कॉल्ड डाइथिकस, इसीलिए इसको कहा जाता है डाइथिकस। बाइलोब्ड और डाइथिकस कंडीशन देखने को मिलती है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर में। ठीक है, ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होती हैं ये जो लेंथ वाइज सेपरेट करती हैं थीका को। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स हैं, ये हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो इन थीका को जो है लेंथ वाइज सेपरेट करती हैं। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये एंथर जो है 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे एक ही साइड, एक ही 4 साइड हैं इसकी, और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, और हर कॉर्नर पर। ठीक है, 4 मेगास्पोरेंजियम लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच थीका। हर थीका के अंदर जो है चारों कॉर्नर जो होते हैं उन पर माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया डिवेल्प फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। जो माइक्रोस्पोरेंजिया इन कॉर्नर में पाए जाते हैं ये फर्दर डिवेल्प करते हैं, डेवलपमेंट होती है इनके अंदर और बनता है पोलन सैक। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम का। In a transverse section, a typical microsporangium appear near the circular outline. They are generally surrounded by 4 wall layers. जो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर 4 वाल लेयर्स होती हैं उसकी साइड पर। जो ऊपर वाली होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम। ठीक है, उसके बाद द 3 लेयर वाल परफॉर्म फंक्शनल protect and help the dehiscence of the anther and release the pollen. The innermost layer is septum. जो बाहर वाली 3 लेयर होती हैं जिसे कहते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। ये जो जब जो एंथर है वो डाइसेंस होने को, उसको एंथर में से जब पोलन ग्रेन रिलीज होती है उसको कहते हैं डाइसेंस होना एंथर का, तो उसमें डाइसेंस में हेल्प करती हैं। और जो इनरमोस्ट लेयर होती है टेप्टम, इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन अंदर डेवलप हो रही होती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है कौन सी लेयर, टेप्टम। ठीक है, सेल्स ऑफ द टेप्टम पोजेसिस, जो सेल्स होते हैं टेप्टम के ये टेप्टम मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, जो टेप्टम के सेल होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म इनके अंदर देखने को मिलता है, और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस देखने को मिलता है टेप्टम के अंदर। ठीक है,
उसके बाद व्हेन द एंथर इज़ यंग, जब एंथर यंग हो जाती है, ग्रुप ऑफ compactly arranged homogeneous cells of the sporogenous tissue occupy the center of the each microsporangium। जब एंथर जब यंग हो जाती है तो होमोजेनस स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो सेंटर पर लोकेटेड होता है, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब आगे माइक्रोस्पोरेंजियम एज द एंथर डिवेल्प, जैसे एंथर डिवेल्प होती है एज द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, और जो सेल होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के उनके अंदर होती है म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, और क्या बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होती है ये 4n होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये इधर बताया गया है एक एंथर का जो अंदर होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है, enlargement view of microsporangia showing wall layers the immature dehiscence anther। ठीक है, जैसे ये ऊपर बताया गया, ये इस बीच में पाया जाता है ये कनेक्टिव। ठीक है, ये एपिडर्मिस एंडोथेशियम स्पोरोजेनस टिश्यू जो बाद में इसमें म्यूटिक डिवीजन होती है तो उससे फिर बाद में एम्ब्रियो वगैरह बनता है। ठीक है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू, ये टेप्टम जो होती है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, स्पोरोजेनस टिश्यू का जब एम्ब्रियो वगैरह बनता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये भी इधर बताया गया है एंडोथेशियम, ये यही यहाँ से ये इधर जूम किया गया है इसको। ठीक है, उसके बाद as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rising to a microspore tetrad, जैसे जो स्पोरोजेनस टिश्यू का जो हर सेल होता है वो कैपेबल होता है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। ईच वन ऑफ द पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, और हर स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर पोटेंशियल होती है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बने। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज थ्रू मियोसिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो प्रोसेस होता है जो जब फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन मदर सेल बनने की, उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये किसके ज़रिए मियोसिस होती है इसके अंदर तो बनता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल द माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब माइक्रोस्पोर जो होता है वो बन जाता है तो वो अरेंज होता है किसमें, क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 सेल के क्लस्टर होता है जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4। ठीक है, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर होती है और डिहाइड्रेट होती है, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलपिंग द पोलन ग्रेन, और माइक्रोस्पोर जो होते हैं डिसोशिएट होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो बनाते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, inside the each microsporangium several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। इसी तरह thousands of microspore जो हैं वो देखने को मिलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो जब वो एंथर डाइसेंस होती है तो वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो होती है ये मेल गैमेटोफाइट होता है। जैसे हैबिस्कस के फ्लावर को अगर हम छुएँ तो उसके फ्लावर के साथ से जो पाउडरी सब्सटेंस हमारे हाथों के साथ लगता है वो पोलन ग्रेन ही होता है। ठीक है, ये बताया गया इधर, ये होते हैं पोलन ग्रेन्स, ये अलग अलग शेप के होते हैं, ये भी पोलन ग्रेन, ये भी। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। ठीक है, 4 सेल जो होते हैं इसके अंदर, 1, ये 2, 3 और 4 सेल। ठीक है, pollen grain are generally spherical measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। पोलन ग्रेन जो होता है ये जनरली स्फेरिकल होते हैं, जब हम इसको मेजर करते हैं ये 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वाल, जो पोलन ग्रेन होता है प्रोमिनेंट 2 लेयर वाल पाई जाती है इसके ऊपर। द हार्ड outer लेयर कॉल्ड एक्साइन, जो हार्ड outer लेयर होती है उसे एक्साइन कहते हैं, जो किसकी बनी होती है, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो किसकी बनी होती है एक्साइन, स्पोरोपोलिनिन की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, जिसको बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल माना जाता है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। इस पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो, जितना हम एसिड उसके ऊपर डालें या अल्कली बेस वगैरह कुछ भी डालें इसके ऊपर, तो ये डिजनरेट नहीं होगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है, सब्सटेंस है। नो इंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिनिन, कोई भी इंजाइम ऐसा आज तक नहीं बना जो डिग्रेड कर सके, तोड़ सके किसको, स्पोरोपोलिनिन को। ये PYQB है। ठीक है, कि कौन सा एग्जाइन में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते, इसको कोई भी इंजाइम नहीं तोड़ सकता कुछ भी, तो उसे कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, पोलन ग्रेन एग्जाइन इज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड
पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट। जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा वहाँ पर एक जो खाली जगह होगी उसे कहेंगे जर्म पोर, ठीक है। जैसे ये बाहर की लेयर है जिसे कहते हैं एक्साइन, ठीक है, जो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की। और जहाँ से ये एब्सेंट है, जहाँ पर नहीं पाई जाती, इसे कहते हैं जर्म पोर, ठीक है। इस जगह को कहते हैं जर्म पोर, जहाँ से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर ऑफ जर्म पेयर। उसके बाद पोलन ग्रेन जो होते हैं फॉसिल की फॉर्म में हमें कई सालों के जो पोलन ग्रेन हैं वो मिले हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उनके अंदर स्पोरोपोलिन पाई जाती थी तो वो डिग्रेड नहीं हुए, ठीक है। द इनर वाल ऑफ पोलन ग्रेन इज इंटाइन। जो इनर वाल होती है पोलन ग्रेन की इसे इंटाइन कहते हैं। इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन की। और ये थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है जो किसकी बनी होती है, पैक्टिन की। जैसे ये बाहर था क्या, जिसे कहते थे एक्साइन, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये इंटाइन, ठीक है। इंटाइन जो है ये पैक्टिन की और सेलुलोज की बनी होती है और ये कंटिन्यूस होती है, ठीक है, ये यहाँ से कंटिन्यूस होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, इसके सराउंडेड होती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इसमें 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जैसे ये इधर है, ये मैच्योर पोलन ग्रेन है जिसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल है और एक क्या है, जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर। जो वेजिटेटिव सेल होगा ये बड़ा होगा, ये पूरा वेजिटेटिव सेल है। हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। और इसके अंदर रिजर्व मटेरियल भी ज़्यादा पाया जाएगा और इरेगुलर शेप का इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। और जो जनरेटिव सेल है ये नीचे वाला, ये छोटा होगा, जो फ्लोट करता होगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होगा। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म। स्पिंडल शेप का होगा, डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होगा जनरेटिव सेल का, ये स्पिंडल शेप का होगा और डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर। इन अवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन होती है वो शेड ऑफ हो जाती है 2 सेल स्टेज के अंदर, ठीक है। पोलन ग्रेन डाइसेंस हो जाती है एंथर से 2 सेल स्टेज के अंदर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर। और रिमेनिंग स्पीशीज मतलब 40% जो एंजियोस्पर्म हैं उनके अंदर द जनरेटिव सेल डिवाइड म्यूटिकली टू गिव राइज टू द मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड ऑफ 3 सेल स्टेज, ठीक है। और जो रिमेनिंग 40% है उनके अंदर म्यूटिकली डिवाइड करता है दोबारा पोलन ग्रेन और 3 सेल स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन शेड ऑफ होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज काज सर्व एलर्जेंस। बहुत सारी स्पीशीज की जो पोलन ग्रेन होती है वो एलर्जी भी करती है। ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल लीडिंग टू क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह बीमारियाँ होती हैं पोलन ग्रेन से भी, ठीक है। It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came from India as a contaminated with imported wheat, it become ambiguous in occurrence of cause of pollen allergy, ठीक है। जैसे पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रास भी कहा जाता था, ये वीट के साथ जो है बाहर के किसी मुल्क से जो है इंडिया में आई थी और अब ये बहुत तेज़ी से मतलब पोलन ग्रेन की वजह से फैल गई है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रेंट। पोलन ग्रेन जो होती है इसमें न्यूट्रेंट वगैरह पाए जाते हैं। कुछ पोलन ग्रेन जो बीमारियां भी करती हैं और कुछ पोलन ग्रेन में न्यूट्रेंट वगैरह भी पाए जाते हैं। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर। पिछले सालों के अंदर एक फैशन बन गया था पोलन ग्रेन की, जो टेबलेट थी, जो फूड सप्लीमेंट की तरह भी ली जा रही थी इन वेस्टर्न कंट्री के अंदर। ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और सोप आर अवेलेबल इन द मार्केट। लार्ज फॉर्म में टेबलेट और सूप वगैरह मिलते हैं मार्केट वगैरह के अंदर, वेस्टर्न कंट्री के अंदर, ठीक है। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हार्स। जो एनर्जी होती है मतलब एथलीट्स की और रेस हार्स के अंदर उनको दी जाती है, हार्स वगैरह को, और वो उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है तो वो अच्छे से मतलब कोई कंपटीशन वगैरह जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ये टेबलेट वगैरह दी गई हैं। when once they are shed pollen grains have to land on stigma। जैसे ही pollen grain shed off करती है किसके ऊपर, स्टिग्मा पर, before they lose viability। viability का मतलब होता है मतलब pollen grain कितने टाइम तक कितने टाइम तक पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकती है उसे कहते हैं वायबिलिटी। अगर जर्मिनेट का टाइम उसका मतलब अगर
पोलन ग्रेन जल्दी रिलीज़ हो गई, जल्दी मतलब डाइसेंस हो गई स्टिग्मा से, और जो फीमेल फ्लावर है वो उसकी वायबिलिटी कम होगी, तो इसकी ज़्यादा होगी, तो नहीं मतलब जर्मिनेशन नहीं होगी, आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होगी। इसी तरह इधर बताया गया है कि जो लैंडिंग होती है स्टिग्मा के ऊपर बिफोर वायबिलिटी लूज़ करने से पहले अगर लैंडिंग हो जाए स्टिग्मा के ऊपर कुछ पोलन ग्रेन के अंदर, तो वो जो है फर्टिलाइजेशन वगैरह हो सकती है। दे हैव ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। अगर वायबिलिटी लूज़ करने से पहले लैंड कर जाए पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर, उसके बाद इधर ये बोला गया कि कितनी टाइम वायबिलिटी होनी चाहिए। इन सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट्स दे रिलीज। पोलन ग्रेन जो होता है रिलीज़ होने के 30 मिनट बाद जो है वो वायबिलिटी लूज़ कर देता है। किस किस के अंदर? राइस के अंदर, वीट के अंदर पोलन ग्रेन लूज़ कर देता है वायबिलिटी, ठीक है। एंड सम मेंबर्स जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी, दे मेंटेन वायबिलिटी इन मंथ। ये जो फैमिली हैं जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी, इनके अंदर जो वायबिलिटी है महीनों तक जो है रहती है पोलन ग्रेन की, ठीक है। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर्स। ये पॉसिबल है, मुमकिन है स्टोर करना पोलन ग्रेन को सालों तक। जैसे पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन माइनस 190 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। पोलन ग्रेन को ये PYQ आया हुआ है कि पोलन ग्रेन को कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है वो स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -190 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर किया जाता है। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जैसे पोलन बैंक्स पाए जाते हैं जहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, जिस तरह सीड बैंक्स होते हैं ना ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह पोलन बैंक्स भी होते हैं, ठीक है।